नमस्कार। कैसे हैं सब? ठीक है ना? ऐसा है, लोग शादी करते हैं, दो परिवार एक हो जाते हैं। ठीक है। अब दो परिवार एक होने के बाद में अ, बच्चा हो जाता है। अब बच्चा होने की जो खुशी होती है वो एक बाप को सबसे ज्यादा होती है, माँ से ज्यादा। माँ को अगर 10% है तो बाप को 100% है। ठीक है। बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है। फिर बाप धीरे 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 बच्चे को आत्मनिर्भर करने के लिए उसको सब बातें सिखाता है। फिर होता क्या है कि बच्चा बड़ा होता है। अब बच्चा जब तक बड़ा हो रहा है तब तक हर दिवाली में हर दिवाली में हर दिवाली में बाप उसको पटाखा फोड़ने की ट्रेनिंग देता है कि ये अगरबत्ती है, इसकी छोटी सी चिंगारी तेरे हाथ पे लगनी नहीं चाहिए, अगरबत्ती को इस तरह यूज करना चाहिए। ऐसा करते 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 20 साल तक बच्चे को हर दिवाली में वो प्रैक्टिस देता है कि किस तरह पटाखा फोड़ना चाहिए। ओके। मतलब बाप को इतनी फिक्र होती है कि बच्चे को अगरबत्ती की एक छोटी सी चिंगारी भी उसके हाथ पे नहीं लगनी चाहिए और उसको दाग नहीं होना चाहिए या जलना नहीं चाहिए। अब होता क्या है कि जब भी हमारा बच्चा पैदा होता है ना, तभी हमको पता नहीं है कि कहीं पे और एक फटे हुए कॉन्डम की औलाद पैदा हो रहा है। ठीक है। अब होता क्या, हम हमारे बच्चे को धीरे 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 बड़ा करते हैं, वो आत्मनिर्भर होता है। फिर हम बच्चे को आजाद कर देते हैं कि भाई बेटा तू अभी अपनी नौकरी ढूंढ ले, अपने दोस्त लोग ढूंढ ले और तू घूम, जहां तुझे घूमना है घूम। ठीक है। अब बच्चा घूमने लग जाता है। अब जब वो बाइक लेके अपने दोस्त के साथ में घूमने जाता है, ठीक है, तब एक मादरचोद भोसड़ी का भड़वा नीच पेट का एक भोसड़ी वाला 2 करोड़ की गाड़ी लेके 200 की स्पीड पे आके बच्चे को उड़ा देता है। जिस बच्चे को अगरबत्ती की चिंगारी से 20 साल तक बाप ने बचाया, वो बच्चा 1 मिनट में कहानी खत्म। वो इतना स्पीड में आता है, वो भड़वा भोसड़ी का बेवड़ा इतना स्पीड में आता है, बच्चे को डैश करता है, बच्चा जगह पे खत्म। अब जिस बाप ने उस बच्चे को अगरबत्ती की चिंगारी से 20-22 साल तक बचाया, ठीक है, उस बच्चे को वही बाप अपने अपने हाथ से शमशान लेके जाके सूखी हुई लकड़ी पर रख के जला के राख कर देता है। अब सोचो उस बाप पे क्या गुजरी होगी। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है पता है? एक बाप के कंधे पे अपने जवान बच्चे का जनाजा, अर्थी। ठीक है। अभी वो हो गया। अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो अनीश और अश्विनी, अश्विनी पोस्ता, अनीश अवधिया, दोनों की आत्मा को भगवान शांति दे। ठीक है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया हो गया। लेकिन ये कि एक वीडियो था, विशाल अग्रवाल ने अगर 20 रुपए का कॉन्डम यूज किया होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन नहीं देखने मिलती। ठीक है ना? नहीं, वो फटे हुए कॉन्डम की औलाद है, वो भोसड़ी का वो भड़वा फटे हुए कॉन्डम की औलाद है। वो कॉन्डम यूज करते तो भी ये मादरचोद पैदा होता। ठीक है। तो इसको जो सजा मिली है 300 लाइन का ऐसे वगैरह वगैरह, ठीक है, चलो वो उसका जो है कायदे का कायदा है, उससे हमको लेना देना नहीं है। लेकिन इसको एक आरटीओ के साथ में, आरटीओ ऑफिसर के साथ में कहीं खड़े रह के कुछ दिन का वो रूल्स रेगुलेशंस का कुछ करना है। मैं बोलता हूँ इसको पुलवामा भेजो 30 डेज के लिए, आर्मी के साथ में रहना चाहिए। पुलवामा भेजो इसको, पीओ के बॉर्डर पे भेजो इसको, 30 डेज इसको आर्मी के साथ रखो। ठीक है। और इसको पता होना चाहिए पनिशमेंट का मतलब होता क्या है। ठीक है। और दूसरी बात यह है, या तो इस मादरचोद बेवड़े को, भोसड़ी वाले को एक्सप्रेस हाईवे पे खड़ा करो, पोर्शे की स्टीयरिंग मेरे हाथ में दो, मेरे हाथ में वो पोर्शे की स्टीयरिंग दो, मैं इसको स्लैम करता हूं। जब विशाल अग्रवाल अपने हाथ से वेदांत की बॉडी को जलाएगा, उनके बाप को जो दुख हुआ है ना, 2 बच्चों के बाप को, वो दुख विशाल अग्रवाल को होना चाहिए। ये सिर्फ जेल में डाल के या फिर उसको पेनाल्टी लगा के या कुछ दिन जेल में बिठा के कोई फायदा नहीं है। इसको दुख वो होना चाहिए जो उन दोनों के बाप को हुआ है। ठीक है। और हमारी सरकार ने वो 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया, 3 पुलिस वालों को नहीं, उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है, पुलिस ने परफेक्ट काम किया है। ठीक है। अगर आपको सस्पेंड करना है तो धनावड़े साहब को करो, जो वो बाल सुधार समिति के अध्यक्ष है, जज साहब है, उनको सस्पेंड करो। एक 4-5 जजों की एक अलग पैनल बनाओ और वो पैनल के तहत ही केस चलाओ। ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि वो क्या नाम इसका,
तो वेदांत ऐसा है, मैं जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ, ये वेदांत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला है, ठीक है, मतलब कोई मारेगा नहीं उसको, ठीक है, उसको मारने की जरूरत क्या है, कोई मारेगा नहीं। लेकिन ऐसा है, मेरा इंट्यूशन अंदर से, अंतर आत्मा, इनर सोल मुझे ये बता रही है कि वेदांत है ना, वेदांत 2026 नहीं देखेगा, ये वेदांत खुद खुद सुसाइड करके मरेगा 2026 के पहले। 2026 ये देखेगा नहीं, ये 1 साल के अंदर सुसाइड करेगा और मर जाएगा। ऐसा मेरे को, मुझे दोस्त लोग ऐसा बोलते हैं कि संजय जो बोलता है वो सही होता है, ऐसा लोग बोलते हैं, और मैंने हजारों बार आजमाया है, ठीक है, मैंने जो जो सोचा है, जो जो बोला है वो सब सही हुआ है। अब वेदांत का भविष्य मैं बोल देता हूँ, वेदांत 2026 तक मर जाएगा, ठीक है। क्या है, उन दोनों की आत्मा भटक रही है, ठीक है ना, उन दोनों की आत्मा भटक रही है, तो वो तो बदला तो लेंगे भाई। और तू वेदांत, तू तू जरूर मरेगा, तू खुद सुसाइड करेगा, तू 2 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, सॉरी 2026 के अंदर तू सुसाइड करने वाला है, लिख के रखना ये बात, सुसाइड करेगा, करेगा और करेगा, ठीक है। और सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि सरकार ने वो तावरे डॉक्टर, उसको डिसमिस करना चाहिए, उसको बैन करना चाहिए, ऑल इंडिया बैन करना चाहिए, ताकि वो फिर से हरकत नहीं करे, ठीक है। उसके मुंह को खून लग चुका है, वो ये फिर से यही करेगा ये, ठीक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ठीक है। वेदांत समझ गया ना, तू जाने वाला है बहुत जल्दी, उनकी आत्मा भटक रही है,